रहा कि घर से पल के टूटा हुआ है और पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर अंदर घुस के पाकिस्तानियों को काटना शुरू कर कि जिन लोगों को आतंकवादी बनाते थे वो लोग कहीं ना कहीं अब भारत में आस्था रखने लगे हैं। भारत के जो लोग हैं, जो हिंदू परिवार हैं, उनसे कहीं ना कहीं तालमेल बनाए थे। अटैक होना चाहिए, सीज भी होना चाहिए और अटैक होना चाहिए। जब उन्होंने हमारे 4 मारे तो उनके साले को 40 मारने चाहिए। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई, अब हिंदू समाज पूरा आक्रोश है और उसी पर बातचीत करने के लिए तमाम हिंदू लोग हमारे साथ मौजूद है। जी भाई साहब, पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा नाम विकास सिंह है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है। पहलगाम में जो निंदनीय घटना हुई ना, उससे तो हमें तो देखना क्या है, बस सारा देश ही आक्रोश में फैला। हमारा दी तो ये कर रहा है कि घर से पल के टूटा हुआ है और पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर अंदर घुस के पाकिस्तानियों को काटना शुरू करें। और हम तो सरकार से बस मोदी जी से एक ही गुहार लगा रहे। 4 बार इनका मुंह तोड़ जवाब दिया नहीं, इनकी जबाड़ी बाहर के निकाल दिया आप लोगों ने 4 बार। अब की बार पाकिस्तान को सप्पम सप्पा कर दो, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट फाइनल कर दो, बिल्कुल पाकिस्तान नक्शे से मिटा दो। अच्छा, क्या कारण मानने की इस तरह की घटना सामने? कह रहे कि सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की जो है चूक रही। देखिए, पाकिस्तान की घटिया जो राजनीति है वो बिल्कुल फेलियर है। पाकिस्तान बिल्कुल फेलियर होगा। जब 370 धारा कश्मीर से हटा दी गई तो उन्होंने मोदी के खिलाफ एक अभियान बना के मोदी को किस तरीके से फेलियर दिखावे, और उन्होंने एक ऐसी गंदी राजनीति का षड्यंत्र रचा कि आतंकवाद का चोला पहना कर उन लड़कों को और उन्हें इस कश्मीर में भेज के जो एक निर्मम हत्या कराई ना हमारे मासूम लोगों की, तो उसका बदला तो खैर हमारे मोदी जी जरूर लेंगे और 2 ही 3 दिन में ले लेंगे, बहुत जल्दी ले लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि हमारे हिंदुस्तानियों का मुकाबला कर पावे। जी भाई साहब, कहा जाता है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वहां तो धर्म देखकर टारगेट किया गया। देखिए, किसी भी एक व्यक्ति की वजह से या 1-2 व्यक्तियों की वजह से हम किसी के धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ का जो धरातल है ना, उसके बारे में उस आदमी को ज्यादा जानकारी होगी जो आदमी वहाँ गया हो कभी। तो अभी हम जब आ रहे थे चले हुए, तो एक भाई ने बताया कि जब हम वहाँ घूमने गए थे तो एक घोड़े वाला एक चक्कर के 2000 रुपये लेता है। ठीक है जी, उसमें से कुछ सरकार पे पेमेंट जाती है, कुछ उसके पास रह जाती है। वहाँ का जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जो वहाँ मुस्लिम भाई थे, वे लोग पहला क्या था उन्हें पाकिस्तान वाले अपने बच्चों उनके बच्चों को खरीद ले जाते थे पैसों में तय करके कि आप ये बच्चा हमें दे दो, हम इसे धर्म की शिक्षा देंगे। और वो कट्टरवाद धर्म की शिक्षा उन्हें देते थे। कारण क्या था कि पहले वहाँ रोजगार नहीं था इस तरीके का। लेकिन जब से धारा 370 हटी है, तब से भारत से बहुत सारे लोग घूमने के लिए वहाँ जाना शुरू हो गए। उन्हें लगा कि भाई सेफ जगह हो गया, अब यहाँ घूमना चाहिए। तो वहाँ का जो लोकल का जो मुसलमान है, वो कहीं ना कहीं इसे जो वहाँ पर हुआ है, पर्यटक जो वहाँ पर जाने शुरू हुए हैं, उनसे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हुई है। कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लगा कि नहीं यार, ये जो लोग हैं ना, ये हमारे अपने लोग हैं। वो जो बॉर्डर पार उस तरफ जो लोग रहते हैं, जो जहर उगलते हैं, जो जहर की राजनीति करते हैं या जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो धर्म के ऊपर आतंकवाद को वो देते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो ये लोग गलत हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चुभ रही थी कि जिन लोगों को आतंकवादी बनाते थे वो लोग कहीं ना कहीं अब भारत में आस्था रखने लगे हैं। भारत के जो लोग हैं, जो हिंदू परिवार हैं, उनसे कहीं ना कहीं तालमेल बने रहे। तो जो मेरा जो मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट इसीलिए किया गया, क्योंकि अगर वो सबको मारने के लिए आते तो किसी से ये ना पूछते कि तेरा नाम विकास है, तेरा नाम अब्दुल है, तुम अपनी पैंट खोल के दिखाओ या बच्चों को छोड़ दे। क्योंकि इससे पहले भी 26/11 का जो अटैक हुआ है, उन्होंने आकर आंखें मीच कर टिगर दबा दिया, गोली चला दी। उन्होंने ये नहीं देखा बच्चा मर रहा, बुजुर्ग मर रहा, हिंदू मर रहा, मुसलमान मर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना अगर करी गई है, और इस चीज का आपने देखा भी होगा, वहां का जो लोकल के जो पब्लिक है, जो वहां की जो मुस्लिम जो लोग हैं वहां के, वो चिल्ला रहे, कैमरों पर चिल्ला रहे कि गलत हुआ गलत हुआ। अब से पहले शायद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत में आतंकवादी हमला हुआ हो और भारत में हिंदू समाज ने ही हमेशा सामने आकर प्रतिक्रिया दी है, कभी मुस्लिम समाज ने प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन वहां के लोग सरेआम सड़कों पर आकर कह रहे हैं कि गलत हुआ जी और हम इनके साथ हैं। और एक लड़के की वीडियो भी वायरल हो रही। लेकिन क्या है कि कुछ लोग देखो, जो आदमी राजनीति से जुड़े हुए हैं, वे हर चीज को ना राजनीति के नजरिए से देखते हैं। वो तो सब भुनाना चाहेंगे कि भाई देखो, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करो, इससे किसी को नफा होगा, किसी को नुकसान होगा, किसी का वोट बढ़ेगा, किसी का टूटेगा। लेकिन मैं ये कह रहा कि अगर वाकई में अगर आप इसे इंसानियत के नजरिए से देखें, अगर आप इसे 2 नजरिए से देखो, हिंदू मुसलमान से देखो, तो मोदी का ये धर्म है कि इस देश के हर हिंदू ने उन्हें वोट दे रखी, उन्हें सरकार में बिठा रखा। पिछले 3 योजना से लगातार इस देश की गद्दी पर वो प्रधानमंत्री हैं। तो क्या हर बार इस बात का इंतजार करेंगे कि एक हमला होगा 20 आदमी मर जाएंगे, दूसरा हमला होगा उसमें 50 आदमी मर जाएंगे, हम तीसरे हमले का इंतजार करेंगे क्या जी? जब सबको पता है कि आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है, हम इतने अपने आप को आत्मनिर्भर दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है, हमारे पास महा मिसाइल है, हम बड़े बड़े जेट खरीद लाए दूसरे देशों से हमला करने के लिए, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं भाई? हम तो कह रहे हैं ना कि करो सरकार, आज करो। और सरकार खुल है। देखिए, सबसे जरूरी क्या है? आत्मनिर्भर होना जरूरी है। जैसे शिक्षा जरूरी है, आत्मरक्षा भी जरूरी है।
4 आदमियों ने 40 आदमियों को मार दिया वहां पे, 4 आदमियों ने 40 को मार दिया, 30 आदमी के करीब मरे हैं वहां पर। अब 30 का आंकड़ा हो गया। अगर वो आदमी सारे के सारे आत्मरक्षा जानते करना, अपनी आत्मरक्षा करना जानते, तो ऐसा नहीं था कि वो उन्हें सबको मार देते। आदमी हाथ भी पकड़ना जानता है, आदमी को ये पता है कि अगर हम गले के नीचे जोर से किसी को पंच मार देंगे तो वो आदमी अधमरा हो जाएगा। हमें पता है कि अगर हम किसी की नाक की हड्डी पे जोर लगा के पंच मार देंगे तो अधमरा हो जाएगा। हमें पता है कि अगर हम किसी की आंख पे प्रहार कर देंगे तो अधमरा हो जाएगा। लेकिन आत्मरक्षा भी जरूरी है, आदमी को लड़ना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पर जाके लड़ेगा। भाई जो सैनिक बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहे हैं हमारी, जो बॉर्डर पर जाके लड़ रहे हैं, जो 4 गोली खाने के बाद भी लड़ रहा, वो एक ट्रेनिंग के माध्यम से तो मजबूत होते हैं। उससे पहले तो वो भी एक आम आदमी होता है ना। एक उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा। तो हम तो निवेदन करते हैं जो लोग वहां जा रहे, या जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, या जो हमारे सैनिक हैं, उन्हें इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा वहां पर कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। भाई एक आदमी के पास गोली थी, मैंने मान लिया कि AK-47 थी, लेकिन AK-47 को अगर वो राउंड करके चलाएगा तब वो सबको टारगेट करेगा। वो उसको ब्रस्ट मारेगा तो वो एक जगह पे टारगेट कर देगा। तो इतना समय आदमी को मिल जाता है कि वो अपनी आत्मरक्षा अपनी मैं नहीं अपनी कर सकता। हम 4 आदमी एक जगह खड़े, अगर आप ही हमारे ऊपर अटैक करोगे तो इनमें से कोई सा आपको एकदम से कैच कर ले। तो लड़ना भी आना चाहिए आदमी को, लड़ना भी जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोज आई होगी कि उन्होंने जो है एक जो लेडीज थी उसके हस्बैंड को मारा, और लेडीज को एक आगे जाके मोदी जी को बताओ कि हम आ चुके हैं, सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी को चैलेंज दिया। हम तो कह रहे हैं ना जी, हम तो कह रहे हैं कि देश के अब देखिए हर आदमी नहीं लड़ सकता ना वहां जाके। आम आदमी, बंदूक के तो यहाँ लोगों के पास भी है ना, आम आदमी के पास भी राइफल का लाइसेंस है, बंदूक का लाइसेंस है, पिस्टल का लाइसेंस है, हर व्यक्ति के पास है ना यहाँ। लेकिन ये सब लड़ नहीं सकते ना। अगर ये वहां लड़ने के लिए जाएंगे तो पुलिस नहीं पकड़ लेगी, इनके ऊपर ही मुकदमे लग जाएंगे, इनके ऊपर ही देशद्रोह लग जाएगा। बहुत से लोगों ने कराया ना, यहाँ बांग्लादेशियों का इलाज कराया मुजफ्फरनगर के अंदर, मेरठ के अंदर, और वे जो हिंदू संगठन के लोग थे, इसी सरकार ने NS से लगाया उन लोगों के ऊपर। एक वो त्यागी जी थे, एक वो गुज्जर समाज का व्यक्ति है जो हिंदू संगठन चलाता है, इन सबके ऊपर NS से किसने लगाया? इस सरकार ने लगाया ना। तो मारने का अधिकार किसको है? सरकार को। और सरकार ने मारने के लिए किसे रखा? आर्मी को। मारो ना। अगर मोदी जी को चैलेंज करा तो मोदी जी को चैलेंज लेना चाहिए, मोदी जी को हमला करना चाहिए और पाकिस्तान का नामो निशान इस नक्शे से मिटा देना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी जब वहां पर पहुंचे, पीड़ितों से मिले, तो अमित शाह जी की भी आंखें नम थी, और उन लोगों ने कहा कि हमें खून के बदले खून चाहिए, उन्हें इस तरीके से मारो जिस तरीके से उन्होंने हमारे पे हमला किया। जब तक किसी के परिवार का सदस्य नहीं मरता ना, चाहे वो आंखें नम कर लो और चाहे वो बोल के बोल दो। हम भी बोल रहे हैं ना जी, आक्रोश सबके अंदर है। इस भारत के अंदर हर जगह पुतले फूके जा रहे, हर जगह पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे, सरकारों के पुतले फूके जा रहे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। जिसके परिवार का आदमी जाता है ना, दर्द उसे पता लगता है। मैं वहां पर जाकर आंखें नम कर लूं, उससे दर्द नहीं महसूस हो रहा। ये तो फंडे हैं। अगर वास्तव में उन आदमियों का दर्द उनके अंदर है, अगर वास्तव में उन परिवारों को न्याय आप देना चाहते हैं, तो न्याय ऐसे ही होगा कि इस नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटे। जी भाई साहब, क्या सरकार इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि अटैक नहीं कर पा रही है? बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन की तरह करे, जिस तरीके से उन्होंने उन पर अटैक किया था और दूसरे को फिर नामो निशान मिटा दिया, इस तरीके से करना चाहिए भारत को भी। भाई ऐसा है, देखिए ना तो सरकार यहाँ कमजोर है, ना सरकार कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार पर सब चीज है। लेकिन क्या है, सरकार को अब बहुत ठोस कदम उठा लेने चाहिए, क्योंकि ये बार बार अगर ये होगा तो इस पे सीधा सीधा सरकार ही टारगेट होगी और कोई नहीं होगा। भाई अगर यहाँ बार बार इस चीज का ऐसा मामला आ रहा है तो ये हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश में भड़के किसी न किसी रास्ते से तो बढ़ रहे हैं ना वे लोग? क्यों रास्ते ऐसे खोले जा रहे? क्यों उन लोगों को अंदर प्रवेश किया जा रहा? आज ये जो हिंदू या मुस्लिम कहेगा, उन्हें हिंदू कहेगा मारा जा रहा, तो हिंदुस्तान के अंदर एक चीज ये भी आतंकवाद बढ़ाने की प्रक्रिया चली जा रही कि एक हिंदू कहेगा जिसको मारा जा रहा है वहां पे, कि यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम है उसमें एक विवाद बढ़े, और विवाद बढ़ेगा कहीं ना कहीं यहाँ एक आतंकवाद को यहाँ पे आप जन्म हो। लेकिन सरकार ने तो ठोस कदम उठाए, वीजे भी कैंसिल कर दिया, तमाम तरीके की जो प्रतिक्रिया है सब कुछ बंद कर दिया। सही है, ये बिल्कुल सही है। वीजे कैंसिल होने चाहिए, उन लोगों को हिंदुस्तान के अंदर बढ़ना ही नहीं चाहिए। ऐसी हुआ कर दीजिए कि बिल्कुल बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिए जाए उनके। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि उन पर अटैक ही करो, हमें जब शांति मिलेगी। अटैक होना चाहिए, अटैक होना चाहिए, सीज भी होना चाहिए और अटैक होना चाहिए। जब उन्होंने हमारे 4 मारे तो उनके साले के 40 होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने तो थे हिंदू लोग जिन्होंने बताया कि अटैक होना चाहिए। फिलहाल इतने धन्यवाद। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।